iPhone 17 मात्र 10,000 रुपए। DSLR कैमरा मात्र 5,000 रुपए। मात्र 2,000 रुपए। चोर बाजार में हर चीज किलो के भाव में लेके जाओ। 10,000 रुपए लेके आओ और 1 लाख से भी ज्यादा महंगा सामान लेके जाओ। तो सुबह के 5 बजे चोर बाजार शुरू होता है। हर चीज पाया जाता है। महंगा आईफोन किलो के भाव में खरीदना है तो यहाँ पर आ जाइए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के चोर बाजारों के बारे में। वो अनोखी जगहें जहां नाम सुनते ही मन में सवाल उठता है, खोया हुआ सामान यहाँ मिल जाता है क्या? पुरानी चीजें इतनी सस्ती कैसे बिकती हैं? और हर दुकान में कोई ना कोई छिपा खजाना क्यों मिल जाता है? जी हाँ, वही चोर बाजार, जहां लोग मजाक में कहते हैं कि कुछ खो गया तो चोर बाजार चेक कर लो, शायद वहां नया मालिक ढूंढ रहा हो। लेकिन क्या ये सच में चोरों का अड्डा है, या सदियों पुरानी एक ऐसी परंपरा जो नाम से कहीं ज्यादा बड़ी, रहस्यमयी और खूबसूरत है? आज हम इन बाजारों की गलियों में घूमेंगे, उनके राज खोलेंगे और सब कुछ इतने मजेदार अंदाज में बताएंगे कि आप अंत तक चिपके रहोगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ऐसे रोचक और सच्चे वीडियो पसंद हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो। ये छोटा सा सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूं। चलिए अब बिना देर किए चोर बाजार की दुनिया में कदम रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नाम की। चोर बाजार नाम आया कैसे? सबसे मशहूर कहानी मुंबई के बाजार से जुड़ी है। ये बाजार पहले शोर बाजार कहलाता था। शोर मतलब बहुत जोर का शोर शराबा। वहां इतनी भीड़ होती थी, दुकानदार इतने जोर से चिल्लाकर सामान बेचते थे, ग्राहक मोल भाव करते थे कि पूरा इलाका गूंज उठता था। ब्रिटिश राज के समय अंग्रेजों को शोर शब्द ठीक से समझ नहीं आया। उन्होंने इसे चोर समझ लिया, यानी चोर, और बस नाम बदलकर चोर बाजार हो गया। एक और बहुत मशहूर कहानी है जो बाजार की फेम को दोगुना कर देती है। रानी विक्टोरिया जब भारत आईं, उनके जहाज से उतरते समय उनका एक कीमती वायलिन और कुछ अन्य सामान गायब हो गया। बाद में वो सामान मुंबई के इसी बाजार में बिकता हुआ मिला। ये कहानी चाहे पूरी तरह सच हो या लोकल अफवाह, लेकिन इसने बाजार को दुनिया भर में फेमस बना दिया। आज भी लोग मजाक में कहते हैं, मुंबई में कुछ खो जाए तो चोर बाजार जाओ, शायद आपका सामान वहां नया घर ढूंढ रहा हो। ये लेजेंड इतना मजबूत है कि लोग आज भी इसे याद करते हैं। अब समझते हैं असल बात। चोर बाजार नाम भले ही चोर जैसा लगे, लेकिन ये सदियों पुराने फ्ली मार्केट है। यहाँ सेकंड हैंड सामान, एंटीक चीजें, विंटेज आइटम्स और अनोखी वस्तुएं बिकती हैं। पहले के समय में शायद कुछ चोरी का माल आता जाता रहा हो, लेकिन आज ज्यादातर यहाँ लीगल तरीके से पुरानी चीजें, घरों से निकली हुई सामान और पुरानी यादों और कीमती चीजों का खजाना बिकता है। अब इतिहास की बात। भारत में चोर बाजार बहुत पुराने हैं। ये बाजार मुगल काल से लेकर ब्रिटिश राज तक चलते आए हैं। मतलब लगभग 100 से 400 साल पुराने, कई सौ साल पुरानी परंपरा है। आज देश भर में कई प्रमुख चोर बाजार हैं, लगभग 8 से 10 बड़े और बहुत फेमस। ये बाजार पूरे भारत में फैले हुए हैं। उत्तर में दिल्ली, पश्चिम में मुंबई, पूर्व में कोलकाता, दक्षिण में बेंगलोर और चेन्नई, और अन्य शहरों जैसे हैदराबाद, लखनऊ, पुणे में। ये सब शहरों के पुराने हिस्सों में बसे हैं। तंग गलियां, पुरानी इमारतें, भीड़ भाड़, शोर और हर कोने में खुशबू। यहाँ आपको मिलता है बहुत सारी चीजें। एंटीक फर्नीचर, पुरानी घड़ियां, विंटेज कैमरे, ग्रामोफोन, पुरानी किताबें, बॉलीवुड पोस्टर्स, लैंप, पुरानी कार के पार्ट्स, सेकंड हैंड कपड़े, घरेलू सामान, और यहाँ तक कि हर साल निकलने वाले महंगे फोन जैसे आईफोन 17 भी मिल जाता है। मतलब जो भी सोचो वो यहाँ मिल सकता है। ये बाजार सिर्फ खरीदारी की जगह नहीं है, ये भारत की संस्कृति की धड़कन है। मुगल काल की पुरानी चीजों से ब्रिटिश राज की यादों तक और आज की मॉडर्न सेकंड हैंड सामान तक, यहाँ समय रुकता नहीं, बस पुरानी चीजें नई जिंदगी पाती हैं। टूरिस्ट यहाँ आते हैं क्योंकि ये जगहें भारत की असली जीवंतता दिखाती हैं। कलेक्टर्स आते हैं क्योंकि यहाँ दुर्लभ चीजें मिलती हैं। आम आदमी आता है क्योंकि यहाँ सस्ते में अच्छा सामान मिल जाता है। हर कोई यहाँ कुछ न कुछ ढूंढ लेता है, चाहे वो पुरानी याद हो या नया खजाना। लेकिन दोस्तों, अब असली सवाल शुरू होते हैं। क्या यहाँ सच में चोरी का सामान बिकता है? ये बाजार इतने सालों से क्यों नहीं बंद हुए? सामान कहाँ से आता है? दाम इतने कम क्यों होते हैं? और पुलिस इन्हें क्यों नहीं रोक पाती? अगर आप सोच रहे हो कि ये बाजार कभी बंद हो जाएंगे, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। ये बाजार बंद नहीं होते, क्योंकि ये भारत की धड़कन है। सदियों से चल रहे हैं और सदियों तक चलते रहेंगे। दोस्तों, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। असली रहस्य, बाजार कब और कैसे खुलते हैं, सामान का पूरा सोर्स, खरीदने के आसान टिप्स और वो बड़ा सच, सब आगे खुलेगा। जो आगे आएगा वो आपको हैरान कर देगा और सोचने पर मजबूर कर देगा। वो सारे सवाल जो आपके दिमाग में घूम रहे हैं, यहाँ सामान कहाँ से आता है? क्या सच में चोरी का माल बिकता है? दाम इतने कम कैसे? पुलिस क्यों चुप है? चलिए सब कुछ खोल कर रखते हैं। ये बाजार कब शुरू होते हैं और कब बंद होते हैं? चोर बाजार की असली जादूगरी सुबह की पहली किरण के साथ शुरू होती है। ज्यादातर बाजार सुबह 4 से 6 बजे के बीच खुल जाते हैं और शाम 5 से 8 बजे के बीच बंद हो जाते हैं।
मुंबई का मटन स्ट्रीट वाला बाजार शुक्रवार को जुम्मा मार्केट के रूप में सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक चलता है।